जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं आप सभी का चैंपियंस डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूं बहुत इंटरेस्टिंग होगा और अच्छा भी है। द ह्यूमन बॉडी सिस्टम के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। बोन्स यानी कि हड्डियाँ। बात करते हैं हड्डियों की। हमारी बॉडी में हड्डियाँ इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि अगर हमारे शरीर में बोन्स नहीं होगी तो हम जेली की तरह हो जाएंगे, यानी बिल्कुल एक गुच्छा सा कहीं पर ढेर बैठा हुआ, जहाँ पर जिसमें मसल्स हैं, स्किन है और अदर पार्टिकल्स हैं। बट बोन्स होने से हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर मिलता है। खड़े होने में, उठने बैठने में, किसी भी काम को करने में बोन्स हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। बात करते हैं कि हमारी बॉडी में बोन्स कौन कौन सी होती हैं। एक एडल्ट पर्सन की बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। जब हम पैदा होते हैं तो एक्चुअली हमारी बॉडी में 300 डिफरेंट बोन्स होती हैं, जो कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये बोन्स आपस में जुड़ जाती हैं और धीरे धीरे गायब हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। तो लास्ट में हमारे पास 206 बोन्स होती हैं। जब हम बूढ़े होते हैं, हमारी डेथ होती है, उस समय तक हमारी बॉडी में 206 बोन्स ही रहती हैं। तो सबसे पहले लिगमेंट की बात कर लेते हैं। लिगमेंट बोन्स रस्सीनुमा तंतुओं का ऐसा समूह है जो हड्डियों को आपस में जोड़कर उन्हें स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व प्रदान करता है। टेंडेंस, कंडराएं या कंडार हड्डी भी बोलते हैं। पेशियों के एंड्स को टेंडेंस कहते हैं। ये पेशियों को बोन्स या उपस्थियों से जोड़ते हैं। ये सघन कोलेजन तंतुओं, जिन्हें हम इंग्लिश में पैक्ड कोलेजन फाइबर्स भी कहते हैं, से बनी संयोजी ऊतकों की एक मजबूत डोरी जैसे होते हैं। टेंडेंस और लिगमेंट्स हमारी हड्डियों के जोड़ों को आपस में जोड़ते हैं। बात करते हैं बोन मैरो की। बोन मैरो ये स्पंज जैसे टिश्यूज़ होते हैं जो हमारी कुछ बोन्स के अंदर होते हैं। ये वो टिश्यूज़ होते हैं जहाँ स्टेम कोशिकाएं रेड ब्लड एंड वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स में विकसित होती हैं, जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम करती हैं। जैसे प्लेटलेट्स हमारी बॉडी से ब्लीडिंग होने से रोकती हैं। इसमें मैसेनकाइमल पाया जाता है जो कि दो तरह का होता है, येलो एंड रेड। जो कि येलो पार्ट होता है वो फैट, बोन एंड न्यू कार्टिलेजेस बनाता है, वहीं रेड वाला जो पार्ट है वो वाइट एंड रेड ब्लड सेल्स के अलावा प्लेटलेट्स भी बनाता है। बात करते हैं स्कल की। खोपड़ी या कपाल जिसे हम बोलते हैं, ये हड्डियों से बनी एक ऐसी कठोर संरचना होती है जो सिर और चेहरे को सेफ्टी और स्ट्रक्चर प्रदान करती है। इसकी अस्थि रचना यानी कि जिसे हम इंग्लिश में बोनी स्ट्रक्चर भी कहते हैं, दो पार्ट्स में बटा रहता है। नंबर 1 कपाल जिसे हम क्रैनियम बोलते हैं, और चेहरा जिसे हम फेस कहते हैं। कपाल में 8 और चेहरे में 14 बोन्स होती हैं। इस तरह टोटल 22 बोन्स हमारे स्कल में होती हैं। मैंडिबल जिसे हम हिंदी में जबड़ा कहते हैं, ये मुंह का अगला भाग होता है जिसे हम कुछ भी खाते या चबाते हैं। बात करते हैं क्लाविकल बोन और कॉलर बोन की, जिसे हम हिंदी में हंसली की हड्डी भी कहते हैं। यह ब्रेस्ट बोन को कंधे से जोड़ती है। ये मजबूत और एस शेप की होती है। कार्टिलेज कॉलर बोन को शोल्डर बोन से कनेक्ट करती है, जिसे एक्रीमोनियन भी कहते हैं। बात करते हैं स्टर्नम उपास्थि हड्डी की। ये ब्रेस्ट बोन के पास की हड्डी है जो पसलियों यानी रिब्स को परस्पर जोड़ती है। रिब्स क्या होती हैं? रिब्स पसली की हड्डी होती है। ये लंबी गोल चापदार बोन्स होती हैं जिनसे रिब केज यानी पसली पिंजर बना होता है। अब बात करते हैं पेल्विस बोन की। ये वो हिस्सा होता है जिसमें ब्लैडर, यूट्रस, वजाइना और रेक्टम होते हैं। ये फीमेल्स के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को सहेज कर रखता है और सही से काम करने में हेल्प भी करता है। अब बात करते हैं फेमर बोन, जिसे हम हिंदी में जांघ की हड्डी भी बोलते हैं। ये हमारे शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, प्रॉक्सिमल, शाफ्ट एंड डिस्टल। टिबिया और फेब्यूला बोन्स को हम टांग की हड्डी भी बोलते हैं। यह घुटने से यानी कि पटेला बोन द्वारा फेमर बोन से जुड़ी हुई होती हैं। यह 2 होती हैं, मोटी और पतली। मोटी बोन को टिबिया और उसे सपोर्ट करती हुई पतली बोन को हम फेब्यूला बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं बाजू की हड्डियों की। ह्यूमरस जिसे हम हिंदी में प्रगंडिका भी बोलते हैं, यह हमारे बाजू का ऊपरी हिस्सा है जो कंधे की हड्डी से जुड़ा हुआ होता है। रेडियस उल्ना, हाथ की कोहनी से कलाई तक की हड्डियों को हम रेडियस उल्ना बोलते हैं। ये जैसे हमारी टांग में टिबिया और फेब्यूला बोन्स होती हैं, सेम वैसे ये भी 2 होती हैं, रेडियस और उल्ना। हमारा जो हाथ है वो टोटल 27 बोन से बना हुआ होता है। चलिए बात कर लेते हैं स्पाइनल कॉलम, रीढ़ की हड्डी जिसे हम इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं। ये नसों यानी कि नर्व्स का एक ऐसा समूह होती है जो दिमाग का संदेश शरीर के अन्य पार्ट्स खासकर हाथों और पैरों तक पहुंचाती है। नॉर्मल है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो जाए तो पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस, हानिकारक हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं सर्वाइकल वर्टेब्रे की, जिसे हम हिंदी में गर्दन की हड्डी भी कहते हैं। इन्हीं के बीच से एक प्रकार की नसों का समूह गुजरता है और उसके द्वारा दिमाग का संदेश पूरे शरीर के अंगों तक पहुंचता है। यह हमारे स्कल को बैलेंस करती हैं और ये नंबर में टोटल 7 होती हैं। चलिए अब बात करते हैं थोरैक वर्टेब्रे की। ये टोटल 12 होते हैं और ये हमारी रीढ़ की हड्डी का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा पार्ट होते हैं। ये जिस बॉडी पार्ट को आधार देते हैं उसी के हिसाब से बटे हुए होते हैं, जैसे सर्वाइकल, थोरेसिक, लैम्बर,
सैक्रम और कॉक्सिक्स, किसी भी दो वर्टेब्रे के बीच एक छोटा मुलायम डिस्क होता है। चलिए अब बात करते हैं ल्यूम्बर वर्टेब्रे की। ये स्पाइनल कॉर्ड की आखिरी 10 बोन्स होती हैं और ये पूरे स्पाइनल कॉर्ड को आधार देती हैं और सबसे मजबूत होती हैं। चलिए अब बात करते हैं सैक्रम की, कि रीढ़ की हड्डी के सेंट्रल नर्व को कंट्रोल करने वाला पार्ट होता है जो कि मोटी वर्टेब्रे के नीचे होता है। लास्ट बॉडी पार्ट की बात करेंगे, कॉक्सिक्स। कॉक्सिक्स रीढ़ की हड्डी के पीछे के भाग को कहते हैं, जो कि छोटी सी हड्डी होती है, इसे हम टेल बोन भी कहते हैं। ये वजन को सहन करने और बॉडी को बैलेंस बनाने में हेल्प करती है। सो फ्रेंड्स, बोन्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। आपको पता है कि बोन्स कैल्शियम से बनी होती हैं, तो कैल्शियम के खाने के पीने के ऊपर ध्यान दीजिए। मिल्क कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है, तो दूध अच्छे से पिएं और अपना ख्याल रखें और अपनी बोन्स का भी ख्याल रखें। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और लेकर के आती रहूँगी। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।